दोस्तों आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है पैरामेडिकल एडमिशन के लिए 2025 सेशन के लिए। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपके 5,000 रुपये डूब जाते हैं। वो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा। ये देखिए, प्रथम काउंसलिंग में पहली चीज़, जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कॉलेज या कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं अपने, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। ठीक, यहाँ पर 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करना होगा, तब जा कर के आप अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड कर पाएंगे। और जो कॉलेज मिला है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जा कर के आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। 11 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में डेट है, इसी के भीतर आपको जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी आप सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं डाउनलोड करते हैं और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो सेकंड काउंसलिंग में अगर आप जाएंगे तो 5,000 रुपये फिर से लगेगा, 500 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाली सिक्योरिटी फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहे हैं, इस पर गौर करते हैं। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस फिलिंग देना होगा। ये सेकंड काउंसलिंग में होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित रहेगा। कहने का मतलब, जो आपको फर्स्ट में सीट मिली है, आपकी ये सीट सेफ रह जाएगी अगर आप सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं पाते हैं तो। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है, अगर सेकंड में काउंसलिंग करते हो दूसरी सीट मिल जाती है, तो पहली वाली सीट पर वापस से एडमिशन नहीं ले सकते। जो दूसरी सीट मिली है उस पर आपको एडमिशन लेना ही लेना है अब। ठीक, थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है, कहने मतलब सेकंड काउंसलिंग में सीट मिली तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फर्स्ट वाली सीट से डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर के अपने जाओगे, सेकंड वाली काउंसलिंग जहाँ पर सेकंड में सीट मिली है उधर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, रिपोर्टिंग कराना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट एवं पूर्व में प्रवेशित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। फर्स्ट वाली सीट भी चली जाएगी आपकी और सेकंड वाली भी चली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड हुए दोनों ही सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। आखिरी पॉइंट इसमें बता रहे हैं अपग्रेड से संबंधित, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क 24,000 रुपये के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस यदि वापसी हेतु मान्य हो एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर ये कॉलेज के ऊपर पूरा इन्होंने छोड़ दिया कि अगर कॉलेज चाहेगा तो आपका करेगा रिफंड, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस, मतलब 5,000 तो सिक्योरिटी लग चुका आपका, 19,000 में अलॉटमेंट रिजल्ट कर लिया डाउनलोड, तो ये 24,000 हो गए। उसके बाद मैंने क्या बोला है, कॉलेज में भी जाओगे तो 19,000 रुपये वो लोग आपसे लेंगे, अतिरिक्त अन्य मदों की फीस, मतलब 19,000 एक्स्ट्रा जो आप दे करके आ रहे हो कॉलेज में। यदि वापसी है तो मान्य हो तभी एवं दस्तावेज वापसी है तो स्वयं संपर्क करना होगा। कॉलेज स्तर पे बात कर लेंगे तभी आप ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे सेकंड से पहले। ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें फ़ीस आपका वापस नहीं होता है। नीचे पढ़ेंगे तो और भी पॉइंट दे रखी है, लेकिन जो सिक्योरिटी फीस से संबंधित था वो इतने पॉइंट थे, तो सोच समझ करके करिएगा। ठीक, बातों को समझ पा रहे हो तो लाइक कर देना। अभी एक लाइव के जरिए आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ, वो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा उसको। पूरे एडमिशन प्रोसीजर में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।